आप सभी का मैं शुरुआत में आपका पूरा फिर से अभिनंदन। और मैं एक छोटी-सी विनती करती हूँ, प्लीज़ मुझे कोई एनोटेशंस मत भेजिए। क्यों आपको जो भी डाउट्स है आपके अपलाइनर्स आपको क्लियर करेंगे। हम बीच में कुछ भी नहीं बोल सकते। ये पूरा प्लान सुनने के बाद आपका जो भी छोटे से छोटा डाउट रहेगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो फिर से मैं विनती करते हुए चलिए ये सुनहरा सफर की शुरुआत करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपना कंपनी का नाम है श्री करियल चिट्स इंडिया लिमिटेड, एजेंट जागरूकता कार्यक्रम। यहाँ पर कंपनी में संस्थापक कौन है, यहाँ कंपनी का फाउंडर कौन है, दामोदरन राजन करियल जी। और ये इनका अनुभव के बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो ये कम से कम 45 इयर्स से ये इस इनका एक्सपीरियंस है। उन्होंने 19 इयर्स से ही ये बिजनेस शुरू किया है। बहुत छोटी सी उम्र में उनकी परिश्रम शुरू हुआ है। ये बिजनेस चालू करने के बाद उन्होंने 40 इयर्स तक इस कंपनी को केरला में स्थित किया, केरला में ही चलाया है। उनको एक 40 इयर्स के बाद उन्हें लगा कि 40 साल के बाद उन्हें लगा कि क्यों ना मैं पूरा भारत देश में इसको स्प्रेड करूं, क्यों ना भारत देश के वासी को मैं मदद करूं कि एक अपॉर्चुनिटी देने के जैसा उनका एक बढ़िया सा मिशन का सोच, एक छोटी सी सोच, एक आइडिया जीवन बदल देता है। इसी तरह उनका एक आइडिया उभर आया है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस कंपनी को पूरा भारत देश में स्थापित करूंगा और इसी के जरिए मैं बहुत सारे लोगों का निरुद्योग, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रही है अपने देश में, उसको मैं एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करूंगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना राष्ट्र को मैं सेवा करूंगा। उनका मोटिव वही था कि सारे युवक या ऑलरेडी रिटायर्ड पर्सन जो 18 साल से ऊपर जो भी बंदा है उसको एक उद्योग मिलना चाहिए, एक जॉब मिलना चाहिए। जॉब मतलब जस्ट ओबे बॉस, मगर यहाँ कोई बॉस नहीं है। आप आपका खुद का बॉस हो। आप यहाँ पर खुद अपने लिए काम कर रहे हो, अपना समझ के काम कर रहे हो। जब कोई भी काम आप अपना समझ के शुरुआत करोगे तो बहुत बढ़िया चलेगा। चलिए दोस्तों, आपको अभी तो मैंने कंपनी के डायरेक्टर के बारे में बता दिया है और उनका उद्देश्य क्या है ये भी बता दिया। चलिए फिर से थोड़ी सी समरी में बताती हूँ उनका विजन क्या है। आर्थिक रूप से एक आम आदमी को खास आदमी कैसे कराए। उनके आम आदमी मतलब एक मिडिल क्लास पर्सन ऑलवेज एक मिडिल क्लास पर्सन रहता है। उनका उनको क्या है, ग्रोथ क्या है। सभी का एक विचार रहता है दोस्तों कि बड़ा आदमी हमेशा बड़ा होता है और छोटा आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अपना सोच सोच पे निर्भर है दोस्तों। जो सोचोगे वो करोगे, जो सोच सुनोगे वो करोगे, वो समझोगे वो करोगे। यहाँ पर जो सोचते हो, सुनते हो और समझते हो, अगर उसको करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर कंपनी चाहती है कि एक आम आदमी से खास आदमी बनने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी। आर्थिक रूप से आप को सुधार आ जाएगा। आर्थिक रूप से आप स्वतंत्रता मिलेगा। देश में गरीबी हटाने का आप भी एकमात्र व्यक्ति ऐसे होंगे कि आप देश में अपना काम बढ़ाते हुए, दूसरों की मदद करते हुए, गरीबी हटाने के लिए आप हेल्प कर रहे हो यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ इनका विजन तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इनका मिशन भी समझाती हूँ। मतलब एक विशिष्टता, अपनी कंपनी, अभी अपनी आपने वो बोला अपनी कंपनी, मैं बोल रही हूँ अपनी कंपनी। क्यों? मैं मानती हूँ ये मेरा कंपनी है। मैं कभी ये नहीं सोचा कि मुझे मेरा एमडी है, कोई और है, कोई और है। हमें कभी ऐसा नहीं लगता। ये मेरा कंपनी है, मुझे ये इस कंपनी को चलाना चाहिए। तो अब आप अपना कंपनी को बढ़ाने के लिए क्या-क्या करते हो? अपना कंपनी के बारे में सारे लोगों को जानकारी देते हो। अपना कंपनी के बारे में हर एक घर, अपने देश में हर एक घर में एक अपना कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति रहना है। ऐसा ब्रांड बनाओ। ऐसा कोई भी बोलेगा स्किल
कहाँ काम कर रहे हो? स्किल में, श्री करियर में। अरे वाह यार, हमारे घर में भी स्किल में काम कर रहे हैं। ऐसा बातें सुनना एक लालसा से उनका मिशन चला रहे कि हर एक घर में एक स्किल, एक ब्रांड बनना चाहिए। जैसा अपना गोदरेज एक ब्रांड बना है, या लक्स एक ब्रांड बना है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों। मगर यहाँ पर स्किल केवल केवल आप लोग ही ऐसा ब्रांड बना सकते हो। अपना समझ के काम करो, अपना अपना अपना। अपनेपन में बहुत मजबूती रहती है दोस्तों। और हमारे देश में हर राज्य में ये काम होना चाहिए, ना कि सिर्फ यहाँ एक दो राष्ट्र में कर लिया या तीन राष्ट्र में कर लिया, नहीं। पूरे देश में जितने भी राष्ट्र है उसमें अपना काम चलना है। इसके लिए आप लोग, सभी लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप इसे अपना समझ के कितना जल्दी से आप इसको विस्तरित करोगे, इतना जल्दी स्प्रेड करोगे, उतना बढ़िया रहेगा। दोस्तों अभी रिसेंटली एक दो मतलब एक हफ्ता पहले आपने देखा है, किसी ने बता दिया कि व्हाट्सएप में कुछ होने वाला है, व्हाट्सएप कुछ मर्ज होने वाला है, इसको करो उसको करो। तो आप लोगों ने क्या किया? 20 लोगों को फॉरवर्ड करो करके मैसेज आ रहा है, तुरंत आपने उठा के फॉरवर्ड कर दिया। आपने उसके बारे में जानकारी भी नहीं लिया कि ये कितना सच है, कितना झूठ है, क्या है, कुछ नहीं देखा। आपने व्हाट्सएप, अपना व्हाट्सएप को बचाने के चक्कर में आपने क्या किया? जल्दी 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 जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को वापस फॉरवर्ड कर दिया। तो इसी तरह दोस्तों ये भी एक कंपनी है जिसमें आपको आपके भविष्य छुपा हुआ है। इस कंपनी के बारे में सोचते हुए इसे भी आप जितने लोगों को आप स्प्रेड कर सकते हो, जितने लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हो, उतने लोग करिए। हाँ, आप हार या जीत ये कुछ मत सोचिए। हमें कुछ करना है, हमें कुछ पाना है। हमारा जो ओपन माइंडेड पीपल रहते हैं वो ज्यादा सोच के ये काम करिए। ओपन माइंडेड मतलब अगर डब्बा को ढक्कन लगा के तुम उसमें कुछ भरना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक ढक्कन नहीं खुलेगी आप उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। तो इस वजह से आपके माइंड में जो भी पहले का जो हुआ है, जो होने वाला है, जो हो गया है, वो सब निकाल दीजिए। ये कंपनी से केवल आपके लिए आई है, आपको आपका फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने के लिए आई है, आपके फ्यूचर बनाने के लिए आई है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप इस पूरी पूरी बिजनेस प्लान को शांति से सुन लीजिए, और कोई भी डाउट्स है आप एक पेपर पेन पे लेके लिख के रख लीजिए। जैसा बिजनेस खत्म हो जाएगा आप अपने अपलाइनर को फोन करके बात कर लीजिए, आप उनको वो आपको पूरा डाउट्स क्लियर कर देंगे। और मैं विनती करती हूँ कि प्लीज एनोटेशन रिक्वेस्ट मत भेजिए वंस अगेन। और एक अभी मैं कंपनी के बारे में तो बात करना बोल रही हूँ, तो अपने को केवल 5 चीज याद रखना है इस कंपनी के बारे में। इसका प्लान बताने के लिए आपको 5 चीज जानना जरूरी है। एक, कंपनी का विवरण, कंपनी क्या है और इसकी लीगैलिटीज क्या है, कानूनियत क्या है, और चिट्ठी प्रक्रिया क्या है, चिट्ठी फंक्शनिंग क्या है, और एजेंट अवसर क्या है, एजेंट का अपॉर्चुनिटीज क्या होता है इसमें, इसमें एजेंटशिप लेने के बाद आपका क्या अपॉर्चुनिटी होगा। और प्रदर्शन प्रोत्साहन, प्रदर्शन प्रोत्साहन क्या होता है? आप जिस तरह से इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो दोस्तों, यहाँ पर एक टीम वर्क है। ये पूरा सामूहिक वर्क है। ये अकेले का नहीं है, ये पूरा साथ लेके चलना है। इसके ऊपर भी कंपनी आपको इंसेंटिव्स देगी। उत्सव प्रोत्साहन के लिए आपको एक अलग से इंसेंटिव बोनसेस मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, आपका भविष्य क्या होगा इस कंपनी में। चलिए दोस्तों, आपको कंपनी का विवरण देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। कंपनी का विवरण और उसकी लीगैलिटीज यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से 2 सर्टिफिकेट दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक तो है कि ये कंपनी हमारी तरफ से रजिस्ट्री हो चुकी है, आप इस बिजनेस कर सकते हो करके एक सर्टिफिकेट है। और ये बिजनेस केवल सिर्फ एक राष्ट्र में स्थित नहीं, पूरा पैन इंडिया में कर सकते हो, इस तरह मेंशन करते हुए एक सर्टिफिकेट है। और दोस्तों यहाँ पर भी एक स्लाइड दिखाया है। ये स्लाइड ऐसा नॉर्मल स्लाइड नहीं है दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट में दिखती है।
गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, एमसीए करके एक वेबसाइट है, www.mca.gov.in। मतलब ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इंडिया का गवर्नमेंट वेबसाइट है। उसमें आप कृपया ओपन कर लीजिए, अपनी कंपनी के बारे में जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। इसके लिए आपको कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा। मैं अगले स्लाइड में आपको वो भी बता दूंगी, आप उसको भी आप लिख के रख सकते हो या अपने अप्लाइनर से ले सकते हो। दोस्तों, आप इधर देख सकते हो कि इस स्लाइड में बता रहे हैं कि कंपनी ने गवर्नमेंट के पास कितना रुपए रखा हुआ है। 1 करोड़, 1 करोड़ ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है और 42 लैक्स पेड अप कैपिटल, मतलब कम से कम 1.5 करोड़, 1 करोड़ 42 लैक्स का अमाउंट वहां पर गवर्नमेंट के पास रखने के बाद इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी किया गया है। ये एकमात्र ऐसा कंपनी है दोस्तों जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पूरा भारतवर्ष में 35,000 चिटफंड कंपनीज है, उसमें अपना केवल एकमात्र कंपनी, अपना प्राउडली बोल सकते हैं कि आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो। और दोस्तों, यहाँ पर आप इसी वेबसाइट में आप देख सकते हो, यहाँ पर नो चार्जेस इन दिस फॉर दिस कंपनी। यहाँ पर आज तक कोई चार्ज लगा नहीं है दोस्तों। यहाँ 45 ईयर्स, 45 साल से जो कंपनी चल रही है, आज तक एक भी ब्लैक मार्क आया नहीं। तो सोचिए दोस्तों, कितना अच्छे से कंपनी में आप काम करने के लिए आए हो। ये आपका खुद का कंपनी है, तो आपके कंपनी को कितना बड़ा ब्रांड बना सकते हो, आपके हाथों में है दोस्तों। यहाँ पर और जितने भी डायरेक्टर्स है, ये पूरे डायरेक्टर्स का नाम भी इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। और आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हो, कंपनी का पैन कार्ड भी कंपनी के नाम से लिया गया है। इसका पैन डिटेल्स है, टैन डिटेल्स है, जीएसटी डिटेल्स है, और ये रहा सिन नंबर। आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, वरना आपके अप्लाइनर के पास से आप लिख लीजिए। तो आपको यहाँ पर ये सारा पूरा कंपनी के नाम से ही लिया गया, ना कि एमडी के नाम से। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे बताया है, यहाँ पर कंपनी में जितने भी स्थित है वो उनके सारे जनों के नाम यहाँ पर है। राजन जी है, डॉन बॉस्को जी है, और हेमा रंजन, सुनील जी, उमा देवी जी, संतोष जी, नंज नंजुडे गौड़ा जी, प्रमोद जी, वेणुगोपाल बोज्जा जी, गोविंदप्पा, और रमेश कुटला जी अपने लीगल एडवाइजर है। उन्नी कृष्णन कंपनी एक ऑडिटर कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है दोस्तों। और वेणुगोपाल जी यहाँ तेलंगाना और आंध्रा के है, पहले पर्सन ऐसे है जो यहाँ पर एरिया मैनेजर बन चुके हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनका स्थान निश्चित हो गया है। और दोस्तों, यहाँ पर श्री करियल चिट्स इंडिया लिमिटेड चिट्टी परिश्रम में पहला और एकमात्र सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। मतलब मैंने बताया है, ये पब्लिक लिमिटेड एकमात्र फर्स्ट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और दोस्तों, ये कंपनी कैसे चल रही है, कानूनीयत है इसमें, पूरा पूरा लीगलिटी के साथ चल रही है। द चिट फंड एक्ट 1982 के जरिए इसमें जितने भी गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अनुसार ही ये काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बहुत बारीकी से आप देख सकते हो कि ये कंपनी विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। इसको जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए आपको ये कंपनी चल रही है। इसलिए इतने साल होने के बाद भी, इतने 2012 में स्थित किया गया है। 40 साल पहले तो प्राइवेट लिमिटेड था, अभी 2012 दिसंबर में ये पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया। और 9 साल, आज को 8 साल कंप्लीट होके इस महीने जनवरी दिसंबर 31 को 9वां साल में कदम रख चुकी है। और आज तक कोई कंप्लेंट आपको मिलेगा नहीं। क्यों? ये इतना अच्छी तरह से काम कर रही है। चलिए दोस्तों, और इसकी और लीगैलिटी थोड़ी और बता देती हूँ कि ये चिट कंपनी है क्या, कैसे काम कर रही है, कैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये बता देती हूँ। आप सभी जानते हो
कि रिजर्व बैंक क्या होता है। रिजर्व बैंक इज द हेड ऑफ द ऑल बैंकिंग सेक्टर्स। और ये यहाँ पर रिजर्व बैंक के अंडर दो सेक्टर का हम होता है, बैंकिंग सेक्टर और एक नॉन बैंकिंग सेक्टर। नॉन बैंकिंग सेक्टर के अंडर अपना काम होता है दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर सिर्फ बैंक्स, जितने भी बैंक्स ऑल इंडिया बैंक्स है वो सारे बैंकिंग सेक्टर में आते हैं, और नॉन बैंकिंग सेक्टर में अपना चिट्स आती है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे आईएएस ऑफिसर्स ही नियुक्त होते हैं एज इंस्पेक्टर जनरल। उनके नीचे कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं और उनके नीचे जिला रजिस्ट्रार। अपना काम पूरा जिला रजिस्ट्रार के नीचे काम होता है दोस्तों। ये भी हो गया आपका गवर्नमेंट के अंडर कैसा काम कर रही है, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के साथ कैसे काम कर रही है, आपको यहाँ पता चल जा रहा है। यहाँ पर होता है जिला रजिस्टर के नीचे शादी का रजिस्टर, शादी रजिस्टर, चिट्ठी रजिस्ट्रार एंड भूमि रजिस्ट्रार रहते हैं। तो ये यहाँ पर इन तीनों में, हेलो कैलाश सिंह जी, प्लीज एनोटेशन रिक्वेस्ट मत भेजिए। तो अपना काम पूरा चिट रजिस्ट्रार के साथ होता है। और दोस्तों मैं पूरे भारत देश के स्वागत करती हूँ। इस कंपनी को पूरा भारत देश में नियुक्त किया गया है। कम से कम 22 प्लस स्टेट्स में ऑलरेडी अपना स्प्रेड हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि बाकी राज्यों में भी अपना काम चलना चाहिए। और ये 1982 के तहत अधिनियम में काम कर रही है, और इसमें केवल 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के भारतीय नागरिक को अवसर मिलेगा। और ये पैन इंडिया काम करने लायक लिमिटेड कंपनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर केरल में स्थित है। ये अपना एडमिन ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस तमिलनाडु में है और एडमिन ऑफिस केरला में है। तो ये बिल्कुल पास पास में है। इसका भी पूरा विवरण यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देखिए आपको 9 ब्रांचेस दिखाई दे रहा है। 9 ब्रांचेस 4 राष्ट्रों में रखा हुआ है, केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और कर्नाटक में। अभी और ब्रांचेस खुलने वाले हैं, आपको उसका लेटेस्ट सब पता चल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर और एक विशेष बात है, जैसा कि कोई भी कंपनी नहीं चाहता कि उस कंपनी का कोई यूनियन खुले, मगर अपने राजन जी का मान्यता ये है कि उनका कंपनी में कोई भी बंदा कोई परेशानी ना उठाए, इसीलिए वो खुद अपना एजेंट यूनियन खुलवाया है, एजेंट्स यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाया है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस यूनियन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। और इस यूनियन का मेंबर्स भी उन्हीं को बनाया है जो ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर चुके हैं। और एजेंट जैसा आप लोगों ने एजेंट जैसा इनविटेशन लेके आए हो, उसी प्रकार एक दिन वो भी आए थे और आज उस स्टेज पे, उस मुकाम पे पहुंच गए कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज एजेंट यूनियन मेंबर्स भी बन चुके हैं। आप देख सकते हो वेणुगोपाल जी है, राघव जी, त्रिमूर्ति जी, कुरैशी जी, वास्तु प्रसाद जी, कटकम जी, इन सभी को आप सुनते रहते हो और जानते भी हो इन लोगों को। चलिए दोस्तों अब इसमें इनकम बताएंगे। अब आप सभी आए हो इनकम के लिए। इस कंपनी में आने का मेन मोटो क्या है? पैसा कमाना। अब पैसा किस तरह से कमाते हैं और कितना कमाते हैं, किस प्रकार के कितने सारे एक एक बार काम करने से आपको कितना कितना कैसा किस रूप में मिलने वाला है ये मैं बताती हूँ। एक तो आपका चिट्ठी बचत हो रही है, आपका सेविंग भी हो रहा है। M1 का है 50,000 का, M2 का है 1 लाख का, और M3 का है 2.5 लाख का। मतलब 3 प्रकार के चिट सेविंग्स हो रहा है आपके यहाँ। और एजेंट के कमीशन है, एजेंट कमीशन प्रति सप्ताह आप 300 से लेके 2.5 लाख तक आप कमा सकते हो। और एक बात बताई थी मैंने, पूरा टीम वर्क, मतलब सामूहिक तरह से आप काम करोगे, एक टीम बन के काम करोगे, तो उसमें भी आपको 24 लाख का इनाम मिल सकता है। पूरा कुल मिला के परफॉर्मेंस इंसेंटिव 24 लाख होती है। और वो 24 लाख एक बार नहीं 3 बार ले सकते हो, पूरा M1 में, M2 में और M3 में। ये होता है आपका पूरा
अर्निंग सेशंस। और अब बताती हूँ मैं चिट प्रक्रिया। ये चिट प्रक्रिया, चिट फंक्शनिंग क्या होती है? ये जैसे मैंने बताया, चिट फंड एक्ट 1980 के तय काम कर रही है। और इसको जब जिला रजिस्ट्रार के पास जब रजिस्ट्री के लिए जाता है कंपनी, तो पूरा जिला रजिस्ट्री करने के बाद कंपनी को पीएसओ मिलेगा, प्रायर सैंक्शन ऑर्डर। ये पंजीकरण होने के बाद, ये नंबर मिलने के बाद, जब कंपनी 50,000 का डिपॉजिट भी स्टेट बैंक में करती है, और जब गवर्नमेंट की तरफ से जो पेपर मिलती है अपने को पीएसओ ऑर्डर, जब जाके ये चिट्ठी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। और चिट्ठी फंक्शनिंग क्या है? अब खूब पैसे कमाने का जरिया बताती हूँ। उससे पहले कितना चिट है अपने पास? 3 प्रकार के चिट्ठे। M1 50,000 का, इसमें आपका किस्त रहता क्या है? 1,000 रुपए। और आपका पद क्या मिलने वाला है? रैंक आपका मिलने वाला है, एजेंट बुलाएंगे आपको। जब M2 में चले जाओगे, 1 लाख का चिट में मूल्य में जाओगे, तो आपको 2,000 भरना पड़ेगा और आपको बुलाया जाएगा स्टार एजेंट। जब M3 में जाओगे, 2.5 लाख का जो चिट में मूल्य में जाओगे, तो आपको किस्त आपका रहेगा 5,000 और आपको क्राउन एजेंट बुलाया जाएगा। चलिए, अभी मैं पूरे प्रक्रिया, तीनों की तीनों प्रक्रिया तो नहीं बता पाऊंगी, एक प्रक्रिया मैं बताऊंगी। तो प्रोसेस तो वही रहेगा, प्रोसेस और सेम प्रोसीजर्स रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ मूल्य चेंज होगा। 50,000 का मैं समझा देती हूँ आपको। अगर ना समझ में आए तो आप कृपया अपने अपलाइनर से बात कर लीजिए। मैं सब नए दोस्तों को जो आज ही सुनने बैठे हैं, उनसे विनती करती हूँ कि आपको ये एक टाइम में समझ में नहीं आएगा, तो कृपया अपने अपलाइनर के पास 1 को 2 बार सुनिए, इसको समझ लीजिए, फिर आपको इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ये कंपनी में 50,000 का चिट कैसा चलता है, चिट चिट मतलब सेविंग्स कैसा हो रहा है, ये बताने के लिए आपको ये टेबल बताया गया है। इस टेबल में आप देख सकते हो 15% का, जो 15% यहाँ लिखा है, 10% लिखा है, 5%, मतलब 3 स्लैब सिस्टम चल रही है। यहाँ पर केवल 3 स्लैब चलेगा। फर्स्ट स्लैब देखेंगे। फर्स्ट स्लैब क्या होता है? आपको सेकेंड वीक से लेके 24th वीक तक जितना भी आपका जो अमाउंट जमा हो रहा है कंपनी में, उसमें आपको एक ऑक्शन दिया जाएगा। उस ऑक्शन में 7,500 ऑक्शन होता है 15% के हिसाब से। उसमें आपको अगर इस हफ्तों में आपका नाम निकला, आपको ड्रॉ में आपका नाम निकला, या आप चाहते हो कि चिट सेविंग्स अमाउंट चाहिए आपको, तो आपके हाथ में 50,000 की जगह 42,500 ही आपको हाथ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्यों आएगा ऐसा? एक तो 7,500 का ये स्लैब सिस्टम है, ये ऑक्शन नीलामी होती है। ये नीलामी में 7,500 कट जाएगा और बाकी अमाउंट आपके हाथ में आएगा। तो इस 7,500 में भी क्या होगा ये बताती मैं आपको। 2,500 एज पर चिटफंड एक्ट कंपनी 5% ले सकती है, फोरमैन कमीशन। मतलब जो भी कमीशन मूल्य 50,000 का मूल्य में 2,500 5% होती है, वो मूल्य कंपनी ले सकती है। और बाकी बचा 5,000, फिर आप सभी में बट जाएगा, तो आपके नाम से 100 रुपए आएगा। तो आपको चिट्ठ मूल्य कितना पे करना पड़ेगा? एक किस्त 1,000 था, मगर वो 1,000 रुपए की जगह केवल 900 रुपए ही आपको पे करना पड़ेगा। ये कितने सप्ताह चलेंगे? तीसरे सप्ताह से लेके 25वां सप्ताह तक आपको केवल 900 रुपए ही कटेंगे। और सेकंड स्लैब में चले जाएंगे दोस्तों। ये 10% का स्लैब है। ये 10% का स्लैब क्या है? इसमें भी 10% मतलब 5,000 होता है, और अपने हाथ में 45,000 45,000 ही आता है। और उसमें भी सेम फोरमैन कमीशन कटेगा, और बाकी बचा अमाउंट 2,500 है, उसको सब में बटेगा। तो आपके आपको 50 रुपए आएगा। तो आपको चिट्ठी अमाउंट कितना कटेगा उस हफ्ते से? 26वां हफ्ते से आपको 950 रुपए भरना पड़ेगा 40वें हफ्ते तक। और फिर तीसरा स्लैब है दोस्तों। यहाँ पर स्लैब सिस्टम इसलिए लगा है दोस्तों कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए।
यहाँ बाहर का जो नीलामी चलता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, 30% 40% जितना चाहे मन चाहे ले लेते हैं। मगर यहाँ पर कंपनी चाहती है कि किसी को नुकसान ना हो, इसलिए परमानेंट स्लैब सिस्टम लगा दिया। यही सिस्टम पिछले 8 साल से चल रही है, अभी भी चलेगी और आगे भी चलेगी, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5% है, तो 2,500 तो कट गया, तो आपके हाथ में 47,500 आएगा। मगर 2,500 कंपनी ले लेती है, तो आपको 0% डिविडेंड है। तो यहाँ पर इस 41 से लेके 50th वीक तक आपको 1,000 मूल्य ही चल देना पड़ेगा कंपनी को। चलिए दोस्तों, अब चिट्ठी का तो हो गया, चिट्ठी का आपको समझ में आ गया। जब पहले परसेंट में लोगे 42,500, सेकेंड स्लैब में लोगे तो 45, और थर्ड स्लैब में लोगे तो 47,500। दोस्तों अब चीटी लेने का तरीके हैं, 3 प्रकार के तरीके हैं। एक तो कंपनी के द्वारा जो नीलामी का द्वारा होती है, उसमें अगर आएगा तो कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा चिट्ठी। और चिट्ठी का परिपक्व होने के बाद मतलब पूरा हो जाएगा, अगर मान के चलिए 50 हफ्ते में आपका नाम नहीं आया, तब भी आपको मिलेगा। और चिट्ठी निकास है, मतलब चिट्ठी कभी बीच में आपको कैंसिल करना है, तभी आपको अमाउंट मिलेगा। और मैं वो सब बताती हूँ आगे। देखिए, एक बार पूरा मैच्योरिटी होने के बाद, मतलब 50 हफ्ते खत्म होने के बाद, जब ये मैडम को जो चिट्ठी अमाउंट आया है, आप देख सकते हो 47,100, मतलब 47,500 बताया था मैंने, मतलब बाकी के 400 रुपए उनके जीएसटी और टैक्स कट के आई है। ये कंपनी प्रॉपर जीएसटी और टैक्स कट करके दे रही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना कानूनियत के साथ चल रही है। प्रॉपर जीएसटी और टैक्स भरने वाला कंपनी अपना कंपनी है दोस्तों। और यहाँ पर भी देखिए, बीच में अगर चिट कैंसिल करोगे तो उसका भी अमाउंट आपको ऐसा आ जाएगा। और दोस्तों, इसका एजेंट अवसर मैं बता रही हूँ। एजेंट आप अभी आपको थर्ड पॉइंट बता रही हूँ। अब आप तो बन गए सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर बनने के बाद एजेंट बना दिया जाएगा कंपनी में। एजेंट का क्या अवसर है, एजेंट का क्या क्या काम है और क्या करना है, और क्या इसका एजेंट बनने के लिए क्या चाहिए। आप भारतीय इंडियन होना जरूरी है, भारतीय नागरिक। और आप अपना आपका उम्र होना चाहिए 18 साल से ऊपर, और कम से कम 10वीं कक्षा। ये जानकारी देने की प्रोग्राम है दोस्तों, सीखिए और सिखाइए। इसीलिए कम से कम 10वीं कक्षा के लोगों को आप नियुक्त कीजिए, और उनके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, और एक बैंक का खाता। सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें आपको मैं बताती हूँ। पहले निम्नलिखित रूप में प्रिंट आउट लेना होगा। आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, एजेंट बनने के लिए एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। मैडम आपका सॉरी दोस्तों, सॉरी, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट सर, प्लीज। सॉरी दोस्तों, बीच में रोकना पड़ा। ओके, आपको एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन में आप आपके अप्लाइनर के साथ बैठ के उसको प्रिंट आउट लेके उसका पूरा भरना है। और आपको मूल्य देना पड़ेगा। 200 रुपए और 2,000 रुपए अलग अलग जमा करना पड़ेगा। भुगतान गूगल पे करिए, फोन पे करिए, या जो भी आपका माध्यम है उसके जरिए आप पे करिए। और अपना विवरण, जो भी स्लिप्स आप करते हो, जो भी डिटेल्स आप देते हो, वो आपको कंपनी को सेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हो,
करियल कंपनी को व्हाट्सएप करना पड़ेगा कि आपने पेमेंट कर दिया है, और ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। यहाँ पर जो चिट एग्रीमेंट है, ये 2 प्रकार के 2 पेपर्स रहते हैं दोस्तों, और ये प्रॉक्सी फॉर्म है। आपका चिट कंप्लीट होने के बाद जो फॉर्म सिग्नेचर लेना पड़ेगा, उसका फॉर्म है ये, और ये है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एजेंट एप्लीकेशन है, इसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बोलते हैं, और यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपका देना पड़ेगा। और आप प्लीज़ जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, मैं चाहती हूँ कि ये पीछे दिया गया टर्म्स एंड कंडीशंस कृपया ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर 18 पॉइंट है, ये 18 पॉइंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंपनी में जो अमाउंट आप भेज रहे हो, उसका कंपनी का डिटेल्स है ये, और ब्रांच एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जहाँ पर आपको एप्लीकेशंस भेजने का एड्रेस ये है, और कंपनी का व्हाट्सएप और कस्टमर केयर का नंबर भी यहाँ दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर अभी आप एजेंट बने हो, एजेंट बनने के बाद आपका कमाई किस तरह होती है, क्या काम करना पड़ेगा और किस तरह मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर केवल आपको ये सक्सेस पाने के लिए, इसमें आप आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर केवल 1 पीवी का काम करना है। 1 पीवी 1 पीवी मतलब 1 पॉइंट वैल्यू। 1 पॉइंट वैल्यू पाने के लिए आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक जोड़ी को 1 पॉइंट वैल्यू मिलती है दोस्तों। मान के चलिए आप एम 1 में भी आ गए हो, एम 2 में भी आ गए हो, एम 3 में भी कुल मिला के 2.5 लाख कमाने का ज़रिया आपको ये 1 पीवी से शुरू होती है दोस्तों। यहाँ पर पहला पीवी को 500 मिलेगा, 300 और 200 रुपए रेफरल बोनस। पहला मेहनत का आमदनी आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देती है कंपनी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पीवी कैलकुलेशन किस तरह होता है, ये बताती हूँ। आपको टीम ए में अगर 4 बंदे आ गए पहले हफ्ते में, आप लेके आए हो, 2 की जगह 4 लेके आए हो, और टीम बी में भी 3 लेके आए हो, तो आपको पीवी कैलकुलेशन जोड़ी के हिसाब से होती है, और यहाँ पर होती है 3 पीवी। मतलब एक बच गया, वो अगले हफ्ते के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और 3 पीवी के हिसाब से 300 के हिसाब से 3 इंटू 300 इज इक्वल टू 900। तो यहाँ पर आपको 900 रुपए मिलेगा पहले हफ्ते में। इसी प्रकार दूसरे हफ्ते में टीम ए में 10 और टीम बी में 12, तो कुल मिला के 10 पीवी बन जाएंगे। 10 पीवी को आपको 3000 मिलेगा। इसी प्रकार तीसरे हफ्ते में जब 15 लोग आपके अंडर आ जाएंगे टीम ए में, और 30 लोग अगर टीम बी में आ जाएंगे, तो 15 जोड़ी का अमाउंट देने के 4500। मतलब कोई निश्चित नहीं है दोस्तों कि सिर्फ केवल 2 लोगों को लाना है। आप अपने हैसियत से आप कितने लोगों को यहाँ पर ला सकते हो, ये ला सकते हो। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ आप केवल 2 लोग लाना है। ऐसा कोई अंश नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। मगर एक बात बोलती है दोस्तों कंपनी, कि आपको कितने भी आदमी आपके अंडर आ जाए, आपको केवल 100 पीवी का कैलकुलेशन ही काउंट करेगी। मतलब 100 पीवी के बाद जितने भी बचेंगे वो अगले हफ्ते को ट्रांसफर हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, मगर 100 पीवी तक ही कंपनी देती है। मतलब 30,000 का ऊपरी सीमा, मैक्सिमम लिमिट दी है। इसमें चलिए इसका टर्म्स एंड कंडीशंस मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, एक एजेंट एक पैन कार्ड। एक पैन कार्ड में आप दूसरी जगह जाके दूसरा आईडी नहीं ले सकते हो। इस कंपनी में व्यापार का सप्ताह क्या होता है, वेडनेसडे टू वेडनेसडे इज द क्लोजिंग डे। अपना 5 बजे, वेडनेसडे के 5 बजे पूरा क्लोजिंग हो जाता है। मतलब उस टाइम तक ही काउंटिंग होगा। और चलिए भुगतान का दिन क्या है, मतलब अपना पे आउट डेज क्या है, अपने को पेमेंट जो कमीशन आती है उसका बताएंगे। वो शुक्रवार से लेके सोमवार के 5 बजे तक आपको कंपलसरी आपका कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और केवल 50 रुपए सेवा शुल्क मतलब सर्विस चार्ज लिया जाएगा। आप 300 भी कमाओगे तो भी 50 रुपए लिया जाएगा, आप 30,000 भी कमाओगे 50 रुपए ही लिया जाएगा। और इसमें जो भी अमाउंट्स आएंगे आपके, उसमें 5% का टैक्स कट के आएगा दोस्तों। और आप देख सकते हो ये एकमात्र ऐसा कंपनी है जो फॉर्म 16 ये दे रही है।
ये फॉर्म 16 ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपको बैंक्स में जब लोन्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो फॉर्म 16 ये देने वाली कंपनी में कर रहे हो, ये उन्हें पता चलेगा तो वो आपका लोन प्रोसेस भी जल्दी करेंगे और ये फॉर्म 16 आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। चलिए, अब मैं चौथा पॉइंट पे जाती हूँ, ये होगा ग्रुप का इंसेंटिव्स क्या है। चलो टीम मान के चलिए, बहुत अच्छा बढ़िया टीम बना रहे हैं आप लोग, तो उस टीम में बनने के बाद आपको क्या क्या होगा, आपका क्या क्या शर्त है इसमें। इसमें एक शर्त लगाया गया है कंपनी की तरफ से, एक ही शर्त है इसमें। आपको वो शर्त क्या है वो भी मैं बताती हूँ। तो पहले तो अपना काम देखते हैं क्या करना है। आप बन गए हो चिट एजेंट। एजेंट बनने के बाद आपका टीम ए में 10 लोग और टीम बी में 10 लोग आ गए, तो आपको बुलाया जाएगा फील्ड ऑफिसर। एक घड़ी दिया जाएगा आपको गिफ्ट के रूप में। जब आप फील्ड ऑफिसर बन गए हो, तो आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनके 8 फील्ड ऑफिसर्स बन गए, तो आपको ऑर्गेनाइजर बुलाया जाएगा और 10,500 आपको इनाम दिया जाएगा। इंसेंटिव दोस्तों, ये सारे कमीशंस को छोड़ के दोस्तों, कमीशंस के साथ नहीं, कमीशंस को छोड़ के। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको, जब आप जैसे ऑर्गेनाइजर बन गए, उनमें से 6 लोगों को आप टीम ए में और 6 लोगों को टीम बी में, यानी 12 लोग आपके अंडर ऑर्गेनाइजर बन गए, आपको बुलाया जाएगा डेवलपमेंट ऑफिसर और आपको 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार इसमें इन 6 लोगों में से 4 लोग अगर डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए, इधर 4 लोग बन गए, मतलब कुल मिला के 8 लोग बन गए, तो आपको एरिया मैनेजर बुलाए जाएंगे और 60,000 रुपए कैश दिया जाएगा और एक विदेशी यात्रा भी दी जाएगा। विदेशी यात्रा अकेले घूमोगे या अपने साथ किसी को ले जाओगे, ये आपकी मर्जी है। ये 60 रुपए इसीलिए दिया जाए, 60,000 रुपए इसीलिए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। और दोस्तों एरिया मैनेजर, जैसे आप एरिया मैनेजर बने हो, 3 एरिया मैनेजर्स आपको बनाना है टीम ए में, 3 एरिया मैनेजर्स टीम बी में। तो रीजनल मैनेजर आपको बुलाया जाएगा और 3 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर, जैसे आप रीजनल मैनेजर बने हो, यहाँ पर 2 रीजनल मैनेजर टीम ए में और 2 रीजनल मैनेजर टीम बी में क्या देंगे, तो आपको बुलाया जाएगा टीम जनरल मैनेजर। मतलब सबसे बड़ा ओहदा अपने कंपनी में, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है और उसमें है 20 लाख रुपए आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। कुल मिला के, पूरा मिला के 24 लाख दोस्तों। मैंने पहले भी बताया था कि 3 टाइम आप ले सकते हो, यही 24 लाख की बात हो रही थी दोस्तों। तो आपको यहाँ पर मैंने शर्त बताया था, केवल फील्ड ऑफिसर, ऑर्गेनाइजर और डेवलपमेंट ऑफिसर, ये 3 प्रक्रिया आपको कम से कम 1 साल में कंप्लीट करना होगा। कंपनी की तरफ से वो एक ही टारगेट लगाया है कि कम से कम 3 जो रैंक्स है वो अचीव करना है। और दोस्तों यहाँ पर फील्ड ऑफिसर बनने के बाद जैसे 10-10 लोग आ गए, तो आपको ये घड़ी मिलेगा। और जब आप फील्ड ऑफिसर बनने के बाद आपके नीचे वाले फील्ड ऑफिसर्स बन गए, तो आपको ऑर्गेनाइजर का चेक मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि प्रभु जी को ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर का चेक मिल चुका है। वही प्रभु जी जब उनके अंडर के 6-6 लोगों को ऑर्गेनाइजर बना दिए, उनको डीओ का चेक मिल गया है। यहाँ पर डीओ बन चुके हैं। और यहाँ पर मैं और एक बताती हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर्स आपके जैसे 4-4 डेवलपमेंट ऑफिसर्स बनने के बाद एरिया मैनेजर बन चुके हैं वेणुगोपाल जी। और उन्हें भी वो 60,000 का जो चेक था, वो उसमें से 57,000 दिया गया है। 3,000 टैक्सेस, मैंने बताया था टैक्सेस कटने के बाद ही सारा कुछ अपने हाथ में आता है। और एज पर चिट फंड एक्ट 5% फोरमैन कमीशन कंपनी कट करके ही देती है दोस्तों। कोई भी चेक देंगे, कोई भी पेमेंट देंगे, उनका 5% कटने के बाद ही मिलेगा। और अब चलेंगे लास्ट पॉइंट पे, वो है 5वां पॉइंट और बहुत सुनहरा अवसर पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। भविष्य क्या है, अपना कंपनी में काम करने से भविष्य क्या है। ये सारा हो गया, एजेंट बन गए, एजेंट करने के बाद टीम्स बन गए, टीम परफॉर्मेंस देख लिया आपने, चिट फंक्शनिंग देख लिया। आपको जैसे मैंने बताया कि 100 पीवी बनने के बाद, एम 1 में 100 पीवी बनने के बाद आपको 30,000 दिया जाएगा। कुल मिला के 1,20,000 आप कमा सकते हो। और एक पीवी के लिए 300 रुपए है। जैसा आपके अंडर, यहाँ पर आपके अंडर 10-10 फील्ड ऑफिसर बन गए, तो आपको कंपनी दूसरा एम 2 में बुलावा देती है। आपके अंडर एम 2 में बुलावा देती है। जैसे यहाँ पर
100 पीवी बन जाएंगे तो आपको 60,000 दिया जाएगा, और कुल मिला के 2.5 लाख का कमाई होगी पूरा महीने में। और यहाँ पर जब 8-8 लोग ऑफिसर बन गए तो आपको एम 3 में बुलाया जाएगा, और एम 3 में आप देख सकते हो 100 पीवी को 1.5 लाख का इनाम मिलेगा, 1.5 लाख का कमीशन होता है एक 100 पीवी में, और महीने को 6 लाख कमा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के 9 लाख के करीब करीब एक बार में कमा सकते हो, एक महीने में कमा सकते हो। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी बिजनेस भविष्य का कैरियर होगा आप लोगों का, अगर ये पूरा आप सच्चे दिल से इस कंपनी को अपना मान के चलोगे। ये सारा अमाउंट आप ही का होगा दोस्तों। ये एम 1 में फील्ड ऑफिसर स्टार एजेंट बनने के योग्य है, और एम 2 में फील्ड ऑफिसर क्राउन एजेंट बनने के योग्य है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का 5% का फोरमैन कमीशन से ये इतना पैसा कैसे दे रही है ये कंपनी, आप सभी को डाउट आती है। इतना पैसा कंपनी के पास आ कहाँ से रहा है और कैसे दे रही है? दोस्तों यहाँ कंपनी बहुत बहुत सोच समझ के ये सब प्लान बनाया है कि यहाँ पर 50,000 का मूल्य, जो चिट मूल्य है, उसमें हर एक व्यक्ति के पास से 5% जो काट रही है, जो जो 2,500 काट रही थी, उसमें से 2,000 एजेंट्स को सबमिट कर रही है, एजेंट्स को दे रही है, और 500 रुपए अपने लिए रख रही है। मतलब 4% अपने में बांट रही है और 1% खुद रख रही है। इसी प्रकार 1 लाख का जब चिट चलती है, उसमें 5,000 5% होता है, 4,000 एजेंट्स में बांट रही है और 1,000 रुपए अपने लिए रख ले रही है। इसी प्रकार 2.5 लाख का जब चिट का मूल्य चल रहा है, उसमें 12,500 का चिट फोरमैन कमीशन लेती है, और एजेंट के लिए 10,000 खर्च कर रही है, और 2,500 अपने लिए रख रही है। तो दोस्तों देखिए, कंपनी एजेंट्स के बारे में ज्यादा सोच रही है, ना कि अपने खुद के बारे में। मगर इसमें भी उनका बहुत सारा फायदा भी है, और अपने को भी, एक आम आदमी को खास आदमी कैसे बनाया जाए, इस प्रकार के ये प्रक्रिया दिया है। चलिए, इसमें आपको ध्यान देने वाली योग्यता बात क्या है? केंद्रीय चिट फंड अधिनियम 1982 द्वारा ही ये काम कर रही है। चिट फंड एक्ट 1982 के तहत ही ये काम कर रही है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एजेंट कमीशन उसकी प्रॉफिट्स में से नहीं दे रही है, उसका उसको जो अमाउंट आप फोरमैन कमीशन के रूप में ले रही है, जो फोरमैन कमीशन ले रही उसमें से बांट रही है, आपके अमाउंट से नहीं बांट रही है। आपका जो चिट सेविंग्स है उसमें से टच नहीं कर रही है, उसका अमाउंट से, उनके अमाउंट से वो बांट रही है। और दोस्तों, चिट रजिस्ट्रार के पास पीएसओ आने के बाद ही ये काम शुरू होता है, और पीएसओ ऑर्डर पहले से लेके रखती है कंपनी, थोड़ा अमाउंट उसमें दे के कंपनी गवर्नमेंट के पास रखने के बाद, पीएस ऑर्डर लेने के बाद अपना एक चिट का ग्रुप बना के उसमें से स्टार्ट करवाती है। और स्किल अन्य चिट फंड कंपनियों के जैसा ही पारंपरिक ट्रेडिशनल बिजनेस ही है, कोई अलग नहीं है। ये भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, बट ये यूनिक तरह से काम कर रही है। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर के साथ साथ एजेंट भी बनाया जा रहा है। और आसान चिट प्रक्रिया है, कोई मुश्किल तो है नहीं। कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा भी नहीं, 3 स्लैब सिस्टम रखा है, 3 प्रकार के पेमेंट्स हो रहा है, तो बहुत इजी प्रक्रिया दिया है। और एजेंट सिस्टम बनने का जो भी है, और वो एक टीम के साथ काम करने में कैसा काम करोगे, किस तरह से आपको कमीशन मिलेगा, ये भी बताया। और कंपनी प्रॉपर जीएसटी टैक्सेस भर रही है, और ये फॉर्म 16 भी आपको दे रही है। और इस तरह कंपनी में शेयर्स खरीदने का भी अवसर आपको दे रही है। आप एक बार डेवलपमेंट ऑफिसर रैंक तक पहुंच जाओगे तो आप इस कंपनी से शेयर्स भी खरीद सकते हो। एजेंट रैंक से लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रैंक तक भी आपको जाने का अवसर दे रही है ये कंपनी। हाँ, और इसमें क्या ज्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कम से कम 10वीं पास, और 10वीं पास होने के लिए 10वीं पास होने के बाद ही इसमें नामांकन की सुविधा रखी है। और यहाँ पर कोई भी नॉमिनी रह सकते हैं। और एजेंट्स की सुरक्षा के लिए एक यूनियन भी खोल दिया गया है कंपनी की तरफ से।
और पूरा भारत देश में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला कंपनी यही कंपनी चल रही है। और स्किल की परीक्षण यानी करियर का जितना भी ट्रेनिंग सेशंस होता है वो सारा ट्रेनिंग सेशंस फ्री में आपको जानकारी देती है। और यहाँ पर कंपनी को चाहिए क्या है, इसमें केवाईसी जरूरी है, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स। इसमें आपको शुरू करना क्या है, आपको करना क्या है, इतना तो जानकारी हो गया, सारा हो गया। तो आपको इससे पहले बताया एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसमें 2200 आपको कंपनी को भेजना है। खुद को एप्लीकेशन को कंप्लीट करके आपके अप्लाइनर के साथ मिलने के बाद वो एक टिकट बुलवाया जाता है कंपनी की तरफ से। वो टिकट आने के बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद उस एप्लीकेशन को कंपनी को भेजना पड़ेगा आपके पूरे केवाईसी डिटेल्स के साथ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना पूरा बिजनेस प्लान समाप्त करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग जितने भी आए हुए, मैं उनकी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी देर से मेरे बिजनेस प्लान को बहुत बढ़िया तरीके से सुना है। और मैं निवेदन करती हूँ कि आप इस बिजनेस को अपना, मैं अपना 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 इतनी बार इसलिए बोल रही हूँ, मैं खुद मानती हूँ कि ये कंपनी मेरा है, तो मैं आप भी अपना मान के चलिए। और फिर देखिए इसमें होता क्या है, चमत्कार ही चमत्कार मिलेगा आप लोगों को। और मैं वापस अपने होस्ट को मैं धन्यवाद देती हूँ। और बैक टू होस्ट सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपका जो प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। ओके, वंस अगेन थैंक यू। सो सबका अभी तक मैडम जी ने इतना अच्छा तरीके से बिजनेस के बारे में जानकारी दे दिया। और अभी सुनेंगे जो ये बिजनेस में रजिस्टर करके और अच्छा तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे ऐसा लोगों से थोड़ा इनपुट्स लेंगे अभी। वो थोड़ा उसका एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मिस्टर अरुण तिवारी जी। ओके, अरुण तिवारी जी। पहले मैं लॉक निकाल देता हूँ सो दैट आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अरुण तिवारी जी, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, बात कीजिए। मैडम ने बहुत ही अच्छा प्लान दिखाया है और इतना अच्छा प्लान इतना सरल तरीके से बता दिया है, मुझे लग रहा है सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को देखा था और शुरू में चीजें समझ में नहीं आई थी, बट जब हम धीरे धीरे करके जब हम एजुकेशन में जाते हैं और इसके बाद जब देखते हैं तो चीजें अपने आप बदल बदल जाती हैं। दोस्तों, अभी प्लान दिखाया गया है, प्लान में बताया गया है कि एमएलएम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें बात की जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? उसका रीजन सिर्फ ये कि इन चीजों का लोग मार्केट में लोगों ने बहुत सारा निगेटिव फैला। बट दोस्तों, यही सोच मेरे पास भी थी, बट मैंने देखा कि रियल में वो सब नहीं है। ये तो कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिसे हम अनदेखा करते चले जा रहे थे। और देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस था स्मार्ट नेटवर्क और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी अभी न्यू अचीवमेंट भी मिला है मुझे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी देखिए और जैसा मेरी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आया है, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ सकता है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू। बैक टू थैंक यू वेरी मच अरुण जी। अभी नेक्स्ट स्पीकर को मैं बुलाता हूँ। मिस्टर राजीव यादव फ्रॉम कानपुर। राजीव यादव जी, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। राजीव जी, राजीव यादव फ्रॉम कानपुर, अनम्यूट करके बात कीजिए। ओके, सर का कुछ नेटवर्क का कुछ इश्यू रहेगा। मीनवाइल मैं और एक लीडर को बुलाता हूँ, मिसेस सुची तिवारी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैडम सुची तिवारी, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। मैडम है क्या? ओके, नेक्स्ट स्पीकर को बुलाता हूं मैं, मिसेस सुजाता मैडम, सुजाता गौतम।
मिसेस सुजाता गौतम है क्या? या मैम अनम्यूट करके बात कीजिए मैम। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर सुजाता गौतम कानपुर से। वैसे मैम ने बहुत अच्छा प्लान दिखाया है और बहुत ही सरल तरीके से, और उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए जब मैंने शुरू में देखा था तो मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि हाँ, इसमें हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा सीरियसली लिया और इसमें थोड़ा अपना टाइम अच्छे से डाला, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम चलता है, से मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ सीख कर करने में हम थोड़ा-सा जल्दी समझ जाते हैं और सीख कर ही करना चाहिए। थैंक यू सर। बैक टू द होस्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो आप जो बताया, सो दैट इज इम्पोर्टेंट टू ऑफ अस। और अभी और एक लीडर को बुलाता हूँ, मिस्टर रजावत जी फ्रॉम राजस्थान। रजावत जी, हाँ हाँ, या धन्यवाद सर। वेलकम। दोस्तों, मेरा नाम इंद्र कुमार राजावत, मैं राजस्थान से हूँ और इस बिजनेस में जुड़े हुए मेरे को तकरीबन 3 हफ्ता हो चुके हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज का प्लान जो मैडम ने दिया, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी हमको बताई। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज व अपने देश के लिए, अपना खुद का विकास भी होगा और अपने देश का, समाज का भी विकास होगा। तो आप इस, क्योंकि इसमें हमको इन्वेस्टमेंट जीरो है और जीरो इन्वेस्टमेंट से हम 1 महीने में 9,60,000 रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ा, आप, इसमें कोई रिस्क है नहीं, यानी कि बिल्कुल ये गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है इंडस्ट्रीज। और इसमें जो भी काम हम करेंगे आपस में अपनी बचत के लिए करेंगे, और बचत को करते करते हम एक अच्छी इनकम, पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि जिसने भी आपको इस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया है, तो आप अपने जो भी किसी प्रकार का क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप इस प्रेजेंटेशन के बाद में उन्हें कॉल करके जरूर पूछें और जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। थैंक यू सर। थैंक यू राजावत जी, थैंक यू वेरी मच। और अभी और एक लीडर को मैं बुलाता हूँ, वो महाराष्ट्र से मिस्टर ओंकार जगताले जी। ओके, आप अनम्यूट करके बात कीजिए, महाराष्ट्र से है। नमस्कार सर, या जी, सभी को मेरा बात कीजिए। नमस्ते। सर, अभी जो मैडम ने इतना बढ़िया और शानदार, इतनी बारीकी से डिटेल में बताया, बिल्कुल काबिले तारीफ था। इसमें किसी के भी मन में कोई प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। बहुत अच्छा रहा। आ, और जो भी लोग इस इनका लेक्चर को सुने होंगे, तो उनके मन में कोई भी और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। ओके सर, इसी के साथ में बैक टू होस्ट। थैंक यू जी। वैसा ही हमारा और एक लीडर है उड़ीसा भुवनेश्वर से, मिस्टर प्रसन्ना सामंतराय। प्रसन्ना सामंतराय जी, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। गुड इवनिंग रघुराम जी। गुड इवनिंग जी, बात कीजिए। आप अनम्यूट करके बात कीजिए प्रसन्ना जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ, अभी हेलो। अभी आ रही जी, म्यूट हो गया, वापस बात। या जी। एक्चुअली मैं ये इसमें ज्वाइन करने के बाद पहले करीबन करीबन 1 महीने तक सोचता रहा इसमें मुझे बेनिफिट होगा नहीं होगा। फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है, बट उसके लिए ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है। बस मुझे छोटा सा काम करना है, कुछ लोगों को इनवाइट करना है, उनको समझाना है
उनके उनके पास जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करना है, उनको ज्वाइन करना है। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया और मैं वही काम करता रहा हूँ। और ज्वाइन करते करते अभी तक जो भी टीम बिल्ड हुआ है, बहुत जल्दी मैं अपना जो भी टारगेट है वो मैं पूरा, जो भी मैं टारगेट रखा हूँ अपने लिए, वो मैं जल्द से जल्द पूरा कर सकता हूँ। और सभी को ये बोलता हूँ कि अपना टारगेट आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए और आपका कमिटमेंट चाहिए, दिन को एटलीस्ट 2 घंटे बस। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू जी प्रसन्न जी। और एक लीडर है हमारे पास। ओके, सो मिस्टर पार्थसारथी पटनायक, सो आप रहे तो आप थोड़ा अनम्यूट करके बात कीजिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग दोस्तों। आई एम पार्थसारथी पटनायक, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। और ये जो मैडम ने अभी जो अपने को जो प्रेजेंटेशन दी है उसमें बारीकी से, बहुत सरलता से, सिंपल लैंग्वेज में पूरा सबको समझा दिए। तो बिजनेस प्लान के बारे में तो किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो मैं अपना ओन एक्सपीरियंस बोलता हूँ यहाँ पे। मैं आने के बाद मुझे भी ऐसा पता नहीं था क्या करना, कैसे करना। वंस आई स्टेप्ड इनटू दिस, मुझे धीरे धीरे पता चल गया और बहुत आसानी से, जैसे कि ऑटोमेटिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम हो जा रहा है, वैसे इसी तरीके से मैं अपना फर्स्ट माइलस्टोन को टच कर लिया। थैंक यू सर। बैक टू होस्ट। थैंक यू पार्था जी। सो और कोई लीडर ओके बिजनेस में है, सो वो बात करना चाहिए तो बात कर सकते हैं जी। एक दो नया बंदा को भी ऑप्शन देंगे जो ऑलरेडी बिजनेस में है, सो बात करना चाहिए तो वो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। बाद में हम लोग और एक हमारे पास बढ़िया लीडर है, उनको भी बुलाएंगे। मीनवाइल आप कोई रहे तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, मैं यूपी प्रतापगढ़ से डॉक्टर अशोक। सर, आज की जो मैडम जी ने जो स्पीकिंग किया, जो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया सर, बहुत अच्छा लगा। तो सर जी, मैं भी लमसम 1 महीने होने वाले हैं इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। तो थैंक यू सर। बैक टू द होस्ट। ओके, थैंक यू अशोक जी। और एक लीडर भी है हमारा बीच में, पीयूष शर्मा जी, आप अनम्यूट करके बात कीजिए। गुड इवनिंग दोस्तों, शुभ संध्या। मेरा नाम पीयूष शर्मा है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। पिछले 21 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता हूँ। जब इस अपॉर्चुनिटी मैंने देखा था तो एक विजन आया, इसका एनालिसिस किया। जानकारी मुझे पहले हुई थी लेकिन बहुत नट्स एंड गोल्स पे एनालिसिस किया। और थैंक गॉड कि मेरे इंट्रोड्यूसर मिस्टर निखिल शर्मा जी फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे से, उन्होंने मुझे बताया। और ज्यादा कुछ नहीं बताया, उन्होंने एक ही बात बोली कि ऐसा ऐसा 2200 रुपए भेज दो, कुछ डिटेल्स भेज दो। आई एम स्पेशली ब्लेस्ड, उन्होंने ऐसा बोला था। दोस्तों, पिछले 4 महीने से मैं इस अपॉर्चुनिटी में हूँ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा आपके लिए अवसर है जहां से जिंदगी के जो 21 सालों में मैंने पूरा नहीं किया था, वो आने वाले 2-3 महीनों में मैं देख रहा हूँ। एक माइलस्टोन है फील्ड ऑफिसर का, वो मैंने 31 अक्टूबर 2020 को पूरा किया। उसके बाद आज मेरे टीम में बहुत सारे फील्ड अफसर्स हैं। नियर अबाउट आने वाले 2-3 दिनों में 6-7 फील्ड अफसर्स हैं। वो जब रिकॉग्नाइज होंगे, हमारे लाइन ऑफ लीडरशिप में रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके बाद हम डिस्क्लोज करेंगे। तो दोस्तों, इतना आसान और सिंपल अपॉर्चुनिटी, यानी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जैसे तेजस्वी मैडम ने बताया कि
200 रुपए रजिस्ट्रेशन का है। पहला पीवी करेंगे दो, यानी टीम ए में एक लोग, टीम बी में एक लोग को लेकर के आएंगे तो आपका 200 वापस आ जाता है आपके कमीशन के साथ। 2000 रुपए आपके अकाउंट में है, उसको जब चाहें आप निकाल सकते हैं। दैट इज योर ओन चॉइस। उसका कुछ कंडीशंस है मेच्योरिटी में, एक्शन में और चिट कैंसिलेशन में। वो आपके जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उनसे बात कर लीजिए, वो बता देंगे। तो खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क नहीं है तो लायबिलिटी तो कुछ बनती नहीं। और बिना लायबिलिटी के दोस्तों, ये पूरी दुनिया लायबिलिटी की है, और अगर बिना लायबिलिटी के लाखों करोड़ों रुपया बनाया जा सकता है तो बना तो लेना चाहिए। डेफिनेटली लोग बना चुके हैं, तो हम क्यों ना बनाए? चॉइस इज योर्स, प्लेटफॉर्म इज द एरिया। क्या आप प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं क्या, या एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं क्या? बहुत सुंदर, बहुत ही सिंपल, करना कुछ नहीं जिंदगी में, एक ही बार रजिस्टर करना और एक ही बार 2 लोगों को लेना और वही चीज सिखाना। मीटिंग ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनना। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, और सीख करके जेट प्लेन भी उड़ाया जा सकता है। वी आर इन द पार्ट ऑफ लर्निंग मोड, और लर्निंग से अर्निंग हो रही है, और अर्निंग करते करते लर्निंग भी करेंगे। बहुत बड़ा काम करेंगे। आप सबका स्वागत है। डिसीजन लीजिए, एक बार 21 दिन का डिसीजन लीजिए, कुछ मॉड्यूल्स पूरा कीजिए, कुछ ट्रेनिंग्स ले लीजिए, और 100 दिन हमारे लोगों के साथ काम कर लीजिए, और 1 साल टिके रहिए। आपकी इनकम मिनिमम टू मिनिमम 1,20,000 रुपए होगी। चॉइस इज योर्स। आर यू रेडी टू गेट द 1,20,000 मिनिमम इनकम पर मंथ? या चॉइस वो भी है, जो कुछ है उसके साथ आप सरवाइव कर रहे हैं तो वेरी गुड। बट लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है दोस्तों। और आगे बात करेंगे, पर्सनली बात करेंगे कि सेंस ऑफ अर्जेंसी जो लाइफ में होती है, वी आर डूइंग लाइफ ऑफ सर्वाइवल। हम लोग आज जो जिंदगी जी रहे हैं वो सर्वाइवल की है, और एक सुंदर सी जिंदगी होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस इन द सेंस कि जो आप चाहते हो वो कर पाए, जो आपके बच्चे चाहते हो वो कर पाए, जो आपका परिवार चाहता है वो कर पाए, जो आप सोचते हैं अपने समाज के लिए वो कर पाए, जो आप अपने देश के लिए सोचते हैं वो आप कर पाए। दैट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। और पहले तो परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द इंटायर प्लैनेट। तो मैंने देखा है, चॉइस आपका है। जानकारी ले लीजिए, सारी जानकारियों को इकट्ठा कर लीजिए। कुछ डाउट है सबको बात कर लीजिए। जिन्होंने आपको बुलाया उनके 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 लाइन ऑफ लीडरशिप में बहुत सारे सक्सेसफुल हो गए। आई एम टुडे फॉर्चुनेट, आवर ऑर्गेनाइजर बीइंग डेवलपमेंट ऑफिसर रघु रेड्डी जी ने मुझे इनवाइट किया, समय दिया बात करने के लिए। थैंक्स, स्पेशल थैंक्स, हार्टली थैंक्स टू हिम। दोस्तों, शुरुआत करिए, हम सब आपके साथ में। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू रघु सर। थैंक यू वेरी मच पीयूष शर्मा जी। सो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे दिया। अभी हमारे पास और एक बहुत बढ़िया लीडर है, सो उनसे भी थोड़ा सुनेंगे। सो डॉक्टर जेपी दास जी, आप अनम्यूट करके थोड़ा आज जो नया लोग है उनका थोड़ा आपका टिप्स भी बताइए। वेलकम मिस्टर जेपी दास जी। Thank you so much, Raghuji. Thank you so much.
థ్యాంక్ वेलकम యూ త్రిమూర్తి గారు. जो नए लोग आए हैं उनके लिए मेरा 4 पॉइंट है। इस 4 पॉइंट को आप अगर फॉलो करेंगे, इन्हें सीख 4 स्टेप्स, कोई भी इंसान सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी फील्ड में ये प्रिंसिपल फॉलो करता है। ये फर्स्ट स्टेप, देखिए, सुनिए और समझिए। पहला स्टेप में कोई भी कुछ बोल रहा है, पहले से डू नॉट सिट विद द प्री कॉन्सेप्ट आइडिया, पहले से ही सोच के कि मुझे तो सब जानता हूँ, ऐसा मत करिए। कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं करता। देखता है, जो इंसान बोल रहा है उसको देखता है, फिर उसको सुनता है, ఇవన్నీ చెప్పొస్తున్నాను ఆటో కిరాయి గిరి अंडरस्टैंड ఆటో व्हाटएवर इट इज। అది కలుపుకొని ఆ రేట్ చెప్పి 10 రూపాయలు లెక్క తీసుకోండి మళ్ళీ ఆటో కిరాయి ఎంత నాకు दादाजी, आपका आवाज थोड़ा कट हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क एरिया से बात कीजिए।